हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं आपका चहेता चैनल विक्रम ट्यूटोरियल और आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। और ये कोडिंग डिकोडिंग रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो देख लेने के बाद आपको किसी भी चैनल को देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, जो भी मेरे चैनल को फॉलो करेंगे एक दिन उसको बेहतर से बेहतरीन बनने का मौका मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए क्योंकि मैं इसमें हर एक चीज कवर करूंगा। रीजनिंग का, मैथ का, एसएससी में जो इंग्लिश होता है इंग्लिश का, सभी चीजों का कवर करूंगा। बस आप लोग मेरे चैनल में बताइए कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश में सबसे पहले होते हैं लेटर। ठीक है, क्या होता है आपको लेटर याद रखना होगा। लेटर दो तरह के होते हैं, एक स्मॉल होते हैं और दूसरा कैपिटल होते हैं। तो स्मॉल कैपिटल, स्मॉल में आपको पता होगा ए से लेकर आपको जेड तक पता होगा, साथ ही साथ कैपिटल में भी ए से लेकर जेड तक आपको पता होगा। सबसे पहला काम आप लेटर को आपको याद रखना होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे है वो आपको याद करना होगा। कैसे याद करना होगा? तो सबसे पहले ए पहला लेटर, बी दूसरा लेटर, सी तीसरा लेटर, डी चौथा लेटर, ई पांचवा लेटर, एफ छठा लेटर, जी सातवां लेटर। अब आप लोग लास्ट धीरे धीरे जाते हुए चलिएगा। एक्स 24वां लेटर, वाई 25वां लेटर और जेड 26वां लेटर। सबसे पहले ए से लेकर जेड तक का कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है आपको याद करना है। मेरी बात को समझ पाते हैं या नहीं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा लाइक भी कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक जो एकदम समझने में जो असमर्थ हैं, मेरे वीडियो देख लेने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि वो विद्यार्थी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन एकदम आराम से बना सकता है। ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूं। लेकिन आपको वीडियो शेयर करना है और साथ ही साथ लाइक भी कर दें। और जो वीडियो को यानी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिन में ये विक्रम ट्यूटोरियल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन के उभरेगा। तो आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए कर लें। ये मत सोचें कि जब प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा तब हम सब्सक्राइब करेंगे, अभी आप लोग थोड़ा सा प्यार दें। चलिए अब हम लोग इसको जैसे याद करेंगे, आप लोग याद करना शुरू कर देंगे। A1 B2 C3 इस तरह याद करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके लिए कुछ ट्रिक भी है। तो ट्रिक में पहला जो ट्रिक है वो है आपका CFILORUX। CFILORUX याद रहेगा। CFILORUX तो इसका मतलब ये होता है 3, ये होता है 6, ये होता है 9, ये होता है 12, ये होता है 15, ये होता है 18, ये होता है 21 और ये 24 होता है। तो सबसे पहला काम आप ट्रिक से 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। ये वाला अगर आर पूछे तो 18वां, अगर आपसे आर पूछे 18वां, ओ पूछे 15वां, एल पूछे 12वां, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। पहला काम याद करना ही होगा, याद करना ही होगा। दूसरा चीज है आपका EJOTY। ये होता 5, 10, 15, 20 और 25। आप ये दो ट्रिक दिमाग में रख लीजिएगा। बहुत लोग का सवाल ये बनता होगा कि क्यों याद करें भाई, याद नहीं भी करेंगे तो भी सवाल बनेगा। फिर मैं बोलता हूं कि आपके चले जाने से या आपके आ जाने से किसी का काम रुका नहीं रहता, यानी समय नहीं रुका रहता। उसी प्रकार आप याद करें या न करें आपसे सवाल तो बनेगा। लेकिन जो एग्जाम क्रैक करने वाली बात है, आपसे एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, बट आज के डिफिकल्ट इस तरह से हो गया है, कट ऑफ जितना ज्यादा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको फास्ट बनना होगा। यानी आप कम समय में जितना ज्यादा सवाल आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आप इस दो ट्रिक को याद कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर कीजिएगा ये दोनों प्रैक्टिस। अब जैसे ही ये अगर आपसे याद हो जाए, आपसे अगर ये याद हो जाए तो मैं नेक्स्ट चीज बताता हूं। उसके बाद देखिए सवाल कितना इजी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा जो बात है वो है उल्टा। अगर आपसे पूछे उल्टा लेटर, यानी उल्टा का मतलब विपरीत, और विपरीत को अंग्रेजी में कहते हैं ओपोजिट। तो ओपोजिट क्या याद करना है?
तो आपको जान लीजिए कि अगर कोई पूछे ए का ओपोजिट क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ए का ओपोजिट जेड होगा। ए के वहां लेटर है 1, जेड के वहां लेटर है 26, दोनों मिलके कितना हो गया 27। हम कह सकते हैं कि दो लेटर का योग अगर 27 हो जाए तो वो उल्टा है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बी होता है दूसरा लेटर और वाई होता है 25वां लेटर, दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 27। तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका वाई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट जो एकदम कमजोर है वो मेरा चैनल को फॉलो करें, मैं एकदम बेहतरीन बताऊंगा। बस आप लोग को कमेंट ये करना है कि क्या बात जो हमारे चैनल में आपको समझ में नहीं आता है। मैं हर एक चीज का वीडियो लाऊंगा, बस आपको कमेंट करना है कि कौन टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए, चाहे पजल का हो, चाहे क्लॉक का हो, चाहे डाइस का हो, चाहे वो डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो या ब्लड रिलेशन हो, चाहे एनालॉजी हो या किसी भी तरह का रीजनिंग आपको बेहतरीन बनाने का मैं गारंटी देता हूं। बस लगातार मेरे चैनल को फॉलो करना है। तो सबसे पहले अगर जैसे ही होगा, अगर पूछेगा पी के अक्षर है तो आपका 16, तो आपको कहना है कि इसका उल्टा क्या होगा। तो आप कह सकते हैं दोनों लेटर कितना होना चाहिए, योग 27। तो हम 27 में अगर हम 16 अगर घटा देते हैं तो 11वां, और 11वां लेटर आपका होता है क्या होता है के। और इसका एक ट्रिक बना लीजिएगा, पी के क्या, अरे जैसे फिल्म में बोला ना पी के है क्या रे, तो पी के, पी का उल्टा के का उल्टा पी का उल्टा के का उल्टा पी, दिमाग में सेट कर लेना है। उसी प्रकार आप एल ओ भी ई भी एक तरह से ट्रिक ही है। एल का उल्टा एल होता है 12, ये क्या हो गया 15, देखिए दोनों मिलकर 27। भी होता है 22, ई होता है 5, दोनों मिलकर 27, ये भी 27, ये भी 27। कह सकते हैं एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई, लव भी एक तरह से उसमें ऑपोजिट दिया हुआ है। इसके अलावा भी आप उफ, ठीक है, एफ का उल्टा यू अकेस एफ 6, कितना हो गया 27। तो आप उल्टा आप आराम से इस तरह से याद भी कर सकते हैं, या आप 27 में घटा करके वो बात आप दिमाग में रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको लेटर का नंबर याद रखना होगा। पी का उल्टा के, पी मतलब 16, 11 हो गया आपका के, दोनों मिलके 27। क्लियर हो रहा है ना, बात क्लियर हो रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन लूंगा, देखिएगा आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, चुटकी में आप सॉल्व कर पाएंगे, मैं दावा के साथ बोल सकता हूं। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सा ट्रिक है, आप सुने होंगे जीटी रोड, तो आप जी का उल्टा टी दिमाग में रख सकते हैं, टी का उल्टा जी याद रख सकते हैं। जीटी रोड, उफ, पीके और लव, ये सब उल्टा बनाने के लिए बड़ा ही मतलब सरल हो जाता है, आप आसानी से मतलब याद कर पाते हैं। जे का उल्टा अगर कोई पूछे, जे का उल्टा क्या हो जाएगा, जे होता है 10वां लेटर और ऑटोमेटिक 17, तो जे क्यू क्या हो जाएगा, जे क्यू इज द करेक्ट उल्टा, मतलब दिमाग में रखना है। तो याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे हम बढ़ सकते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम कोडिंग डिकोडिंग को हम आसानी से मतलब कोड का डिकोड कर दे, डिकोड का कोड कर दे, हम कैसे कर सकते हैं, ये हम अभी आप लोग को समझाना चाहेंगे और आप आसानी से समझ जाइएगा, मैं ये बात बोल सकता हूं। तो बस ये मैं समझाना चाहता हूं कि आप समझ पाते हैं या नहीं, ये भी बात आप लोग को बतलाना है। और फिर मैं बोलता हूं कि अगर आप समझ नहीं पाते, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो सवाल लेते हैं कि अगर पाइप को PIPE, पाइप को अगर हम कह दें 16 9 16 5, तो बोल रहा है कि स्वान को क्या कहेंगे, SWAN। तो आपको क्या लगता है, ये नहीं बता सकते हैं? तो देखिए कैसे हम इसको बताएंगे। बोल रहा है यदि पाइप को हम 16 1 6 9 1 6 5 लिखा जाता है, तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा, स्वान का अंतिम लेटर यहाँ पे अंतिम अक्षर मतलब क्या होगा, मतलब अक्षर का मतलब यहाँ पे संख्या में समझना है। ऑप्शन आपका इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 3। क्या होगा मेरे भाइयों एवं बहनों, क्या होगा आप लोग बता सकते हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि पी है 16वां लेटर, आई है 9वां लेटर, पी है 16वां लेटर, ई है 5वां लेटर। हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट की पी
P को 16, P 16 तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो उसी प्रकार हम उतना नहीं समझेंगे, हमको N का लेटर बताना, तो N के वहां लेटर है और अंतिम अक्षर बताना है, तो N पहले होगा कितना 14 और अंतिम इसका कितना हो जाएगा 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्या हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम उसको और भी क्लियर करेंगे। तो बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो देखने के बाद स्किप ना करें, पूरा वीडियो को समझ के पढ़ें। देखिए ऐसा कोई कोडिंग डिकोडिंग नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। बोल रहा है टीन, TEEN, टीन, याद रखिएगा टीन। टीन को हम लिखते हैं, टीन को लिखा जाता है 20, 55, 14। तो बोल रहा है कि उसी प्रकार इंटर को हम कैसे लिखेंगे। तो अब जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत इसका आंसर आ रहा होगा। T 20वां लेटर, E 5वां लेटर, E 5वां लेटर, N 14वां लेटर, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही आप जान गए तो फटाफट E क्या 5वां, N कितना 14वां, T कितना 20वां, E कितना 5वां, R कितना 18, देखिए कितना फास्ट बात बन गए तुरंत देखते ही। तो 5 14 यानी ऑप्शन नंबर आपका जैसे ही हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप आसानी से ये 2 क्वेश्चन समझ पाए। ये दूसरा क्वेश्चन हम लिए थे। इस प्रकार से हम 10 क्वेश्चन को लेंगे और उस 10 क्वेश्चन को बनाने के बाद हम पूरा गारंटी देते हैं कि पहला पार्ट कोडिंग डिकोडिंग हम 3-4 पार्ट इसमें लाएंगे, या बोलिएगा तो हम उसको और थोड़ा सा कम कर देंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर आप 4 पार्ट या 3 पार्ट में हम इसको खत्म कर देंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन आपसे छूट पाएगा। तो आप लोग देख पाए 2 क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर दिए। अब ये मत समझिए कोडिंग डिकोडिंग कोई टफ होता है, 1-2 क्वेश्चन टफ रहेगा तो आपका दिमाग को भी बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। बोलता किसी कुट भाषा में येल को हम कह सकते हैं, येल को बोल रहा है 25, 5, 12। तो उसी भाषा में टेल को क्या कहेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन देखे आपसे तुरंत ही बन जाएगा। एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा 25Y E 5 L 12 फिर L 12, तो हम कह सकते हैं T का हो जाएगा 20, A का 1, L का 12, E का 5। जैसे ही आप देखे ऑप्शन में फटाक टिक कर दीजिएगा, यानी कंप्यूटर में तुरंत बटन क्लिक। लेकिन देखिएगा हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर लीजिएगा कि हम सही मार दिए, थोड़ा सा पैसेंस होके ही टिक करना है। तो बात समझ में आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ रहा है ना, आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर क्यों पढ़ाने का क्या मकसद, क्या समझाने से क्या फायदा हुआ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और थोड़ा सा देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन, हम बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे उतना क्वेश्चन नहीं लेंगे, अब थोड़ा सा अलग टाइप का लेते हैं। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, थोड़ा सा अलग टाइप का लेते हैं। तो देखते हैं हमारा दिया हुआ है MELT, मेल्ट को अगर हम लिखते हैं, कितना लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही लिखते हैं आपका 2 4 1 9, क्या लिखते हैं 2 4 1 9। तो टिमिड को कैसे लिखा जाएगा, तो टिमिड को कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या एकदम है आपका, आसानी से हम लिख सकते हैं। पहले एम पहले यहाँ पे लिखेंगे मेल्ट को हम कैसे ठीक ठाक लिखेंगे। मेल्ट को पहले लिखेंगे कितना 12, ई के लिए कितना लिखेंगे 5, एल के लिए कितना लिखेंगे 12 और टी के लिए क्या लिखेंगे 20। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो आप जरूर बता पाइएगा कि क्या दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत है क्या कहीं भी। एम कितना होता है, कोई गलती लिख दिए क्या, शायद गलती लिख दिए शायद, तो गलती लिख दिए तो गलती नहीं लिखना है। तो क्या हो जाएगा, एम होता है 13वां लेटर। देखिए थोड़ा सा गलती कभी कभी मिस्टेक अगर हो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं, तो तुरंत आप लोग ये नहीं कि
आप लोग कुछ बताते नहीं है, थोड़ा सा बताइएगा कि कहीं गलती ना हो जाए। तो अगर हम सब में एक घटा दें मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर एक घटा दें तो हमारा बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 19। किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो भी देखते हैं, आप गौर कर पा रहे होंगे, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 9, तो बन गया 2419, और वही आपका कोड यहाँ पे दिख रहा है। ध्यान पूर्वक देखिए, क्वेश्चन इतना इजी भी मत लीजिएगा। और फिर मैं बोलता हूं कि जैसे जैसे कोडिंग डिकोडिंग आप बनाना शुरू कर दीजिएगा, शुरू में आपको लगेगा फंस रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब आप बनाना शुरू कीजिएगा थोड़ा फंसिएगा, फिर बनाइएगा, फिर फंसिएगा, फिर बनाइएगा, फिर फंसिएगा, और आप लास्ट में फिर नहीं फंसिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? शुरू में फंसिएगा, बाद में आप उसमें फंस नहीं पाइएगा। तो जैसे टी का क्या अक्षर होता है 20, और आई कितना होता है 9, एम होता है 13, आई होता है 9, डी होता है आपका 4। तो ये घटा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, घटा दीजिए सब, तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 9, इसका यूनिट डिजिट 8, इसका यूनिट डिजिट आपका 2, इसका यूनिट डिजिट 8, इसका यूनिट डिजिट 4। तो हम कह सकते हैं 9 8 2 8 4, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो समझ पा रहे हैं? देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट था ना क्वेश्चन में, तो कभी +1 कभी -1, अगर डिफरेंट मिले, लेटर अगर डिफरेंट हो, सबसे पहला काम थोड़ा हम बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या रहेगा, डायरेक्ट आपका दिया रहेगा, P 16वां रहेगा, E आपका 5वां रहेगा। कभी कभी क्या करेगा 16 दूना 32, दुगुना कर देगा। कभी कभी क्या करेगा, पी का उल्टा ले लेगा, के कर देगा, पी का उल्टा के कर देगा, उस अकॉर्डिंग करेगा। कभी उल्टा करेगा, कभी दुगुना करेगा, कभी तिगुना भी कर सकता है, कभी हाफ भी कर सकता है। मतलब माइंड एकदम शार्प रखना है वहां पे, मतलब हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मेल्ट वाला अगर सवाल आप लोग देख पाएंगे, किसी से पूछ भी सकते हैं, बहुत लोग जो शुरुआत जो किए होंगे वो इस तरह के सवाल में आसानी से ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन ट्रैप नहीं होना है मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रैप नहीं होना है, फंसना बिल्कुल नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि अभी लेते हैं, यदि बोल रहा है C 24वां लेटर, क्या क्वेश्चन हो गया, चौथा नंबर हो गया ना। C अगर हम 24वां लेटर लेते हैं और I को हम बोलते हैं 46, तो बोलता है फॉक्स का जो है लेटर कितना होगा, मतलब कितना वर्ड में लिखा जाएगा। तो एकदम सिंपल है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे C होता कितना है 3, और इसका उल्टा कितना होता है पता ही आपको। अगर हम लेटर में जैसे ही हम उसको नंबर में लेंगे तो उसका उल्टा होता है 24, 3 का उल्टा 24, तो हम 27 यानी उल्टा, ये मत समझिएगा 3 का उल्टा 24, तो ऐसा नहीं, मतलब ऑपोजिट लेटर में क्या होता है, तो होता है वो आपका x, और x का जो नंबर होता है 24 होता है, आपको पता है। उसी प्रकार ये देखते हैं, ये होता है 5, तो हम कह सकते हैं इसका उल्टा क्या हो जाएगा 22, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 22, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2, तो 22 + 2 + 22 46 होता है। उसी प्रकार हम फॉक्स कह देंगे, फॉक्स 6, तो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा 21, ओ होता है 15, तो इसका उल्टा हो जाएगा 12, ओ एक्स होता है 24, इसका उल्टा हो जाएगा 3, 21 12 कितना होता है 33, और 3 36, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं? तो क्या करना था, उल्टा करके ऐड कर देना था। समझ में आ गया? पूरी बात समझ में आ रहा है ना? कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा होगा। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आप कोडिंग डिकोडिंग बनाना शुरू कर दीजिएगा, और जहां फंसिएगा आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भी डाल सकते हैं, और कितना ही टफ क्यों ना हो, कोई ना कोई जवाब इसका जरूर देगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ वीडियो ना देखें, बल्कि इसके अंतर्गत हम बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किए हैं। जैसे टाइम एंड वर्क का वीडियो भी आप लोग के लिए डाले हैं, आप अनुपात समानुपात का भी वीडियो देख सकते हैं। तो जो कंपटीशन का तैयारी करते जेन्युइनली, वो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो लाते रहूंगा और आप लोगों को एकदम नॉलेज देते रहूंगा। बस आप लोग को चैनल फॉलो करना है और अधिक से अधिक दोस्तों को बताना है कि विक्रम ट्यूटोरियल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद आप जरूर है कोडिंग डिकोडिंग बनाना शुरू कर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। बोलता है ए अगर 2 है, बोल रहा है ए अगर 2 है
उसके बाद O बराबर 30 है, O बराबर 30 है, तो और X बराबर 48 है, तो बोलता है एस ए डब्ल्यू बराबर कितना लिखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों जो भी देख रहे हैं, आपको पता होगा ए होता पहला लेटर, तो उसका दुगना किया हुआ, देखिए ओ है 15वां, तो उसका दुगना किया हुआ है। एक्स होता 24, तो उसका सॉरी यहाँ पे 48 होगा, बाय मिस्टेक हम लिख दिए, तो होगा 24, उसका दुगना कर दिया 48। तो हम कह सकते हैं एस होता 19, जिसका दुगना हो जाएगा 38। ए होता है 1, तो उसका दुगना हो जाएगा 2। डब्ल्यू होता है आपका कितना कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, याद है 23, 23 का दुगना क्या हो जाएगा 46। तो 8 2 10, 10 और 6 16, हाथ में 1 हो गया, और 3 और 4 7 1 8, आपका आंसर क्या हो जाएगा 86, और 86 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि हम किसी भी कोडिंग डिकोडिंग को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, ए से लेकर जेड के लेटर को हम आसानी से पहले याद कर लेंगे, और याद करने के बाद आप कोडिंग डिकोडिंग जब बनाना शुरू कर दीजिएगा, आपका कोडिंग डिकोडिंग बनना शुरू हो जाएगा। हम अगले दिन में इसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 लेके आएंगे, फिर तीसरे दिन भी पार्ट 3 लेके आएंगे, और 3 कोशिश करेंगे हम कि 3 पार्ट में ही आपका वीडियो पूरा समाप्त हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कोडिंग डिकोडिंग। अब अगले वीडियो में फिर से हम लाएंगे, तब तक आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और मेरे ही चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।